विवाद का कारण क्या है समझिए। आड़ती जो लोग थे वो कह रहे हैं कि अगर आप ये आड़ती को ख़त्म कर देंगे तो फिर हमने जो गोदाम बनाया है वो सब कहाँ जाएगा। तो खैर इन लोग का अलग विवाद है, लेकिन किसानों की जो मेन समस्या है, किसानों को लग रहा है कि उनका एमएसपी छीन लिया जाएगा। सारा का सारा विवाद एमएसपी का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये विद्रोही हैं, मतलब ये किसी के सिखावे बहलावे में आ गए हैं। अरे भैया, अगर कोई किसान है उसका आलू अगर 10 रुपया है, अगर मोदी जी कहेंगे कि भैया हम ये आलू 10 रुपया ना लेके 16 रुपया खरीदेंगे, तो कोनो ऐसा पगला किसान है कि जो ना इसे सड़क पे उतरेगा। आप खुद सोचिए ना भाई, कहीं ना कहीं तो झोल है कि नहीं है। वरना आप किसान हैं, आपको क्या जाता है कि हमारी फसल का अच्छा रेट मिले तो हम विरोध करने उतरेंगे, वो भी कोरोना के बीच में लाठी खाएंगे, जबकि पूरी देश की जीडीपी -23.9 गया है। ये किसान भाई ही हैं जिन्होंने देश को बचाया था इस कोरोना में, वरना हमारी जीडीपी -28% चली गई रहती, नाक कट गया रहता हम लोग का यहाँ पर। अब ये एमएसपी क्या चीज़ है, सोच रहा है एमएसपी को समझते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसे कौन जारी करता है? एमएसपी को जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ये किसके अंडर में काम करती है? FCI के अंडर में। अब ये भाई साहब एमएसपी क्या है, तो बार बार हम एमएसपी बोलेंगे, आप पहले एमएसपी समझिए क्या है। आपको जब हम आपको अभी यहाँ पढ़ा रहे थे ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख रहे थे, ये बोने से पहले ही रेट फिक्स कर दिया कि भैया हम 25 रुपया किलो गेहूँ खरीदेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो ये कौन आदमी किया? प्राइवेट कोई कंपनी ने किया था, जिसको हल्दीराम था तो वो उसको भुजिया उजिया बनाना है, नमकीन उमकीन, तो बेसन को कर देगा। बेसन कहाँ से बनेगा? दाल से, तो चने दाल को कर लेगा, वो फिक्स कर लेगा। चिप्स वाले को आलू चाहिए, बिस्किट वाले को गेहूँ चाहिए। तो ये प्राइवेट आदमी जो है वो बिफोर फार्मिंग, खेती करने से पहले ही जो रेट फिक्स कर लिया है ना, यही काम अगर सरकार करती है तो उसे हम लोग कहते हैं एमएसपी। समझ में आ गया? दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्राइवेट कंपनी कह रही है कि भैया हम बिस्किट की कंपनी है, हमको लाखों टन बिस्किट के लिए गेहूं चाहिए, तुम गेहूं बो भैया, क्या, ताकि हम एक के जगह आके खरीद सके, एक के गांव से आके खरीद सके। बदले में हम तुमको क्या देंगे कि हम तुम्हें पहले ही रेट फिक्स कर दिए 25 रुपया। यही बतिया अगर सरकार आके कहती है ना कि रे भैया तू गेहूं बो, चावल बो, धान मतलब धान बो, ऐसे ऐसे वो 24 गो फसल पे 22 से 24 फसल को बोती है, ये फसल बो, हम इतने में खरीदेंगे। यानी बोने से पहले जब सरकार आके कहती है तो उसे कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और बोने से पहले, खेती से पहले अगर कोई प्राइवेट कंपनी आके कहती है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का विद्रोह समझिए। किसानों का कहना है कि देखो भैया, इन लोग का कहना है कि सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते से कंपनियों को घुसा रही है कि तुम आके बोली लगाओ, ताकि सरकार खुद पीछे निकल जाए और सरकार को एमएसपी ना देना पड़े, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को नहीं देना पड़े, एमएसपी। जबकि मोदी जी भाषण दे के चले गए हैं, उन्होंने कहा कि एमएसपी रहेगा, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी बोली लगाएंगी, वो किसके तहत लगाएंगी? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, और सरकार भी एमएसपी खरीदते रहेगी। लेकिन फिर इतना विद्रोह क्यों हो गया? क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल है। समझिए क्या है, ये जो एमएसपी का रेट डिसाइड किया जाता है वो ये डिसाइड करती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब ये रेट डिसाइड कर ली, अब सरकार उन अनाज को खरीदती है किस पर? एमएसपी पर। अब किसान फ्री है, एमएसपी के मामले पर किसान फ्री है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसान फ्री नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी ने कह दिया कि हम आपका गेहूं 25 रुपये किलो खरीदेंगे, तो आपको 25 रुपये ही बेचना पड़ेगा, भले रेट 10 रुपया है तो क्या हुआ, कंपनी को घाटा लगेगा, लेकिन वो आपसे 25 ही खरीदेगी। लेकिन अगर गेहूं का रेट ओपन मार्केट में 80 रुपया हो गया, तो चूंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, अब आप 80 रुपया नहीं बेच सकते हैं। तो यानी किसान को एक हैंड में फायदा है और दूसरे हैंड में घाटा भी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। लेकिन एमएसपी में ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यही एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान। एमएसपी में क्या है कि सरकार गेहूं बोने से पहले, किसी भी फसल को बोने से पहले बोल देती है कि हम इतना में खरीदेंगे। जैसे बोल दिया कि गेहूं हम 25 रुपया में खरीदेंगे। अगर मार्केट में गेहूं 10 रुपया बिक रहा है तो किसान पूछेगा मंडी में जाके, अड़ती से मंडी में कितना रुपया खरीद रहे हो, तो कहेगा 10 रुपया का। भाग 10 रुपया, एमएसपी सरकार ले रही है 25 रुपया। अब वो सरकारी गोदाम में जाएगा, एफसीआई का गोदाम दुनिया भर का होता है, वहाँ बेच देगा, अपने जमीन का खतौनी दिखाएगा और वहाँ पे बेच देगा कि भैया लो 25 रुपया। समझ में गया कि नहीं? लेकिन अगर गेहूं का रेट हो गया 50 रुपया किलो, तो वो जाएगा अड़ती से पूछने के लिए कि कितना रुपया खरीदे तुम, तो अड़ती कहेगा, यानी गद्दी वाला, मंडी वाला, कि भैया 50 रुपया का रेट चल रहा है।
तो इसको लगेगा कि FCI में तो साला 60 रुपया होगा, वो जाएगा FCI के पास, आप कितना लिए, तो कह रहे बकलो कहीं का, हमसे अभी का पूछने आ रहा है, हम तो खेती करने से पहले ही बता दिए थे 25 रुपया खरीदेंगे। कहा ओ हो खेती में 4 महीना टाइम लगता है, भुला गए थे। तो कहेगा यही सोच रहा, वहाँ FCI गोदाम में MSP जो है वो 25 रुपया है, वहाँ पे कितना है 25 रुपया। आई मंडी में हम चले आए हैं तो मंडी में हमको फायदा मिल गया है, कितना रुपया हो गया मंडी में 50 रुपया। अब इसमें तो कांटेक्ट था ही नहीं किसानों के बीच में, सरकार था। अब किसान क्या कहते हैं, सब इस मंडी में नहीं बेचता है, सब सीधे MSP पे ना बेच के किस में बेच देता है, सब मंडी पे। तो आप ये तो समझ गए कि आप बताइए फायदा किस में है, फायदा तो MSP में है। भैया यहाँ भी सिक्योरिटी मिल रही है MSP में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सिक्योरिटी मिल रही है कि बाबा हमारा पहले रेट फिक्स है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मुनाफा ज़्यादा हुआ बाहर में तो आप बाहर नहीं बेच सकते हैं, और MSP में अगर मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है बाहर तो इसको छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाहर भी बेच सकते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ये MSP हटा देगी, अब मोदी जी का कहना है हम MSP नहीं हटाएंगे। देखो भाई साहब, हम किसान को भी कहते हैं आप भी बहक रहे हैं, और मोदी जी को भी कहते हैं आप बहुत होशियार हैं। गवर्नमेंट की चाल क्या है कि ना हम MSP हटेबो नहीं करेंगे और रहले कोनो काम का नहीं रह जाएगा। समझिए कैसे, सरकार कहती है कि हम किसानों से 25 रुपया किलो गेहूं खरीदते हैं, ठीक है, और राशन कार्ड पे वही गेहूं 2 रुपया किलो बेच देते हैं, तो सरकार को तो घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो सरकार की भाई बात कहना सही है कि भाई गोदाम में रहने से खराब भी हो जाता है। हम आपको अभी तो फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे कि गोदाम में अनाजों की रक्षा करने के लिए कौन से रेस का प्रयोग किया जाता है, तो गामा रेज, गामा किरण, उसमें लाइट लगा दी जाती है गामा रेज का, जिससे कि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। और अगर बारिश से वो भीग के खराब ना हो जाए, उसमें से अंकुरन ना निकल जाए, उसमें दाना ना निकलने लगे, इसलिए उसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। पेस्ट, वो पेस्ट लगा देने से गेहूँ के अंदर की नमी बरकरार रहती है, ज़्यादा नमी सूखती नहीं है वरना बीज मर जाएगा, और ज़्यादा भीगता भी नहीं तो उसमें से अंकुरन निकल जाएगा, गोदामे में फलने लगेगा, तो पेस्ट लगा दिया जाता है। और भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा कि फसल बोते समय किस चीज़ की ज़्यादा अधिकता होनी चाहिए, तो बीज बोते समय फास्फोरस की अधिकता होनी चाहिए। लेकिन जब 1 फुट का पौधा हो जाता है, यानी जब पौधा का शकल ले लेता है, तो उस समय नाइट्रोजन डालना चाहिए, यूरिया वगैरह, और उस समय उससे पहले आपको फास्फोरस के लिए आपको आते हैं सब, उसको डालना चाहिए, पोटास वगैरह। समझ में आ गया कि यहाँ पे तो ये गोदाम है। FCI यहाँ पर काला धंधा कर देती है, सरकार तो आएगी नहीं इसको खरीदने के लिए, तो FCI क्या करती है, इस गोदाम पे अपने अधिकारियों को बैठा देती है। अब अधिकारी लोग इस गोदाम पे बैठ गया। अब यहाँ थोड़ा समझिए, ये MSP का रेट है कितना, 25 रुपया गेहूँ। किसान आया, कहा कि भाई साहब मंडी में 10 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है, आप हमको खरीद लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप ही बोले थे MSP कितना है 25 रुपया। तो कालाबाजारी कैसे होता है, इस पे बैठा जो अधिकारी है, ये ससुरा अधिकारिया क्या कहता है पता है कि देखो भैया हमारे गोदाम में अभी जगह नहीं है, बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है। अब बताइए, जब बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है, तो क्या करेगा, तो ये किसान को लौटा देता है। और जब ये किसान लौट कर मजबूरी में मंडी में जाता है, वहाँ 10 रुपया बेचता है, तो ये अधिकारी मंडिया में पहुँच जाता है और कहता है किसान में बेचा है कितना रुपया, 10 रुपया, तुम हमको दे दो 12 रुपया या हमको दे दो 15 रुपया। तो उसी किसान से ये बाहर जाके दलाल से खरीद लेता है और खुद क्या करता है, इस गोदाम में भर देता है और सरकारी खाता में दिखा देता है किसान से हम 25 रुपया खरीदे हैं, जबकि ये अधिकारिया काला बाजारी में खरीद के लाया है 15 रुपया। अब हर केजी पर इसको बैठे बैठाए कितना रुपया फायदा मिल गया, इसको 10 रुपया। किसान भी बेचारा 1 किलो गेहूं पे 10 रुपया नहीं कमा सकता है, और ये FCI के बैठे हुए लोग 10 रुपया तुरंत कमा लेते हैं। किसान जाएगा ना, कह देगा बोरा नहीं है, जगह नहीं है, सड़ रहा है, जाओ, खाली नहीं है, बाबू नहीं है, ये नहीं है, इतना ना दौड़ा देगा कि आप MSP पे बेचिए नहीं पाएंगे, तो मजबूरी में जाएंगे। इसीलिए हम भैया पूरे हिंदुस्तान में 6% लोग हैं, किसान हैं, जो MSP पर मंडी में बेच पाते हैं, FCI के पास बेच पाते हैं, बाकी 94% लोग बाहर बेचते हैं, मजबूर कर देते हैं ये लोग FCI वाले। अब देखेंगे ना, FCI के गोदाम में सड़ता है, अनाज सड़ रहा होता है, एकदम भयानक सड़ रहा होता है अनाज। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया देखिए, ये जो FCI वाला सीन है, इसको बदलने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा सा, आपका मन, आप बाहर भी बेच सकते हैं, हमारे पास रखने का जगह नहीं है। अब देखिए, महाराष्ट्र का किसान कहता है कि हम अगर प्याज को यूपी बिहार बेचते हैं तो हमको 20 रुपया किलो का रेट मिलता है, लेकिन यही प्याज हम अगर बांग्लादेश बेच देंगे तो हमको 55 रुपया मिलेगा। तो आपको केवल वही फायदा दिख रहा है जहां सरकार को फायदा है।
किसान, जहाँ प्राइवेट व्यक्ति को फायदा हो रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है। अब आप सोचिए ना, अगर बांग्लादेश प्याज चला जाए, अफ्रीका प्याज चला जाए तो कितना फायदा होगा। तो आप कहेंगे कि खान साहब आप तो सनक गए, तो हम लोग कौन सी प्याज नहीं खाएंगे क्या? हम लोग, निर्मला सीतारमन कही थी प्याज बढ़ गया तो कहती है कि हम नहीं खाते हैं प्याज, तो हम लोग क्या खाएंगे? तो भैया उत्पादन की क्षमता को तो बढ़ा सकते हैं। आप बोल तो सकते हैं बाकी किसानों में कि भैया महाराष्ट्र के किसान इस बार जो है प्याज उसको कहाँ बेच देंगे? बाहर में, इसलिए प्याज की कमी हो जाएगी, तो यहाँ का किसान प्याज बोएगा। पता चलता है कि उन्हीं किसान प्याज बो दिया, इन्हीं बेच दिया, प्याज हो गया एकदम में सस्ता। अगली बार किसान कहता है दूध से प्याज 5 रुपया बेचा था, अगली बार नहीं बोएंगे, तो उन्हीं वाला नहीं बोया, इन्हीं वाला नहीं मिला, प्याज हो गया 200 रुपया किलो। कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट अपनी फायदा सोच रही है। गवर्नमेंट कह रहा है कि हम इसमें क्या ही लिए खरीदे जाए। अब किसान कह रहे, मोदी जी की बातों नहीं सुन रहा है सब किसान। मोदी जी का भी कहना सही है कि कांग्रेस ने जितना किसानों से एमएसपी पर, कितने पर? एमएसपी पर अनाज खरीदा था, उससे 30 गुना ज्यादा अनाज गवर्नमेंट बीजेपी ने खरीदा है। ये वास्तविकता है। अब हम नहीं कह रहे भाई ये सरकारी आंकड़ा बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, हकीकत भी है, खरीदा है। तो मोदी जी अपना सीना थपथपा रहे हैं कि हाँ भाई खरीदे, सही बात है। लेकिन मोदी जी की मजबूरी बना के गए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की 2013 में उन्हें लग गया था कि हम जीतने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने एक चुनावी दाव खेला था, उसको नेशनल सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा विधेयक, याद होगा आपको। और उन्होंने कहा था कि अब हर राशन कार्ड पर 2 रुपया किलो गेहूं जो बीपीएल वाले हैं और 3 रुपया किलो चावल बिकेगा। 2014 में विधेयक को पारित करके मनमोहन सिंह चल गए। अब मोदी जी आए तो कपार पे पड़ गया मोदी जी को, कहा कि दूध तरीका तो चल गए यहाँ, अब मोदी जी को देना पड़ रहा है। अब विधेयक तो संसद का है, संसद से पारित विधेयक कोई भी सरकार रहेगी उनको मानना पड़ेगा, इसलिए मोदी जी जो है वो खरीद रहे हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन इसी गवर्नमेंट ने कि जो सांता कमेटी थी, सांता कमेटी ने कहा कि एमएसपी पर जो हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हटा देनी चाहिए, प्राइवेटलाइजेशन को इसमें करनी चाहिए। किसान यही कह रहा है कि मोदी जी एक और आप कहते हैं नहीं हटने देंगे, ये कोई कमेटी कहता है। और मोदी जी जिस पार्टी के सदस्य हैं ना, बीजेपी, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे ये भाई साहब नितिन गडकरी जी 2012 से 14 के बीच में वहाँ पे। फिर बाद में इनमें एक तो फैक्ट्री घोटाला का आरोप लग गया, तो इनको हटाकर राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। फिर जाके अमित शाह अध्यक्ष बने और अभी जेपी नड्डा है। समझ में आ गया? आज से 10 साल पहले की बात है ये। तो इन पे आरोप लगा। ये क्या कहे, इन्होंने स्पष्ट बोला था नितिन गडकरी साहब कि एमएसपी इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी। एमएसपी जो है ये हमारे ऊपर एक बोझ है कि हम सरकार इतना इतना गेहूं खरीदते हैं 25 रुपया और बाकियों को दे देते हैं हम कितना रुपया भैया? 2 रुपया। अब हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। एमएसपी पर सरकार को कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 करोड़ रुपए का लॉस होता है। ठीक है, 1500 करोड़ रुपया जब सरकार ने बैंकों का माफ़ किया, और वो माफ़ कैसे किया? बैंकों से नीरव मोदी लिया है, बड़का उद्योगपति लेके भाग गया सब, वो कह दिया सब बैंक से हम नहीं चुका पाएंगे। तो सरकार कहती है एक काम करो, उनका माफ़ कर दो, आने जनता ने टैक्स भरबे किया है, दे देते हैं वहाँ पे, लो तुम्हारा टैक्स, तुम्हारा कर्जा माफ़। और जो लेके भागा है उनसे कहते हैं चुनाव में पैसा दे देना हमको, समझा गया ना, तुम्हारा कर्जा माफ। तो भैया जो 15-15 हज़ार करोड़ रुपए आपका जो आपका ये एनपीए जा रहा है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपको एनपीए नहीं समझ में आ रहा होगा, वो हम समझा देंगे कभी। तो वहाँ पे तो आप नहीं कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है इकोनॉमी में। सोच रहा बैंक जो थे सब उसको घटते जा रहे हैं डेली बैंक, हमको तो जिस हिसाब से बैंक घट रहे हैं लग रहा है लास्ट में वो खाली आरबीआई बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सब आरबीआई में खाता खुलवाया जाएगा। तो गवर्नमेंट दो तरह की बात करती है। गवर्नमेंट के पास भी खराबी क्या है, उसके पास भंडारण करने की क्षमता नहीं है। भंडारण आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भंडारण क्षमता आ गया है। ये लोग कौन सी का भंडारण करते हैं, वही टीन से ढेंगन ढाल देंगे लोग वहाँ पे। ये मॉडर्न आ गया, इसमें बोरा वोरा रखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर चला जाता है, कन्वेयर होता है यहाँ पे, सीधे डाल देता है, और जब बेचना होगा तब बोरा में से निकाल के बेचिएगा यहाँ पे। तो मॉडर्न फूड पार्क का है ही नहीं है, और किसान करे तो क्या करे, उसको रखने के लिए भी नहीं है। आप देखते होंगे कि किसान ला रहा है आलू, अगर कोल्ड स्टोर में रखने ले जा रहा है तो 300 रुपया बोरा आलू वो रखने का भाड़ा ले रहा है, और बेचेगा तो 300 रुपया, तो आलू छोड़ देता है बेचारा। तो सरकार के पास रखने का भी जगह नहीं। अब बात करते हैं भाई शिरोमणि अकाली दल का। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भड़का दिए हैं सब। ठीक है भैया, कांग्रेस भड़का दिए सब, तो भाई बीजेपी की गठबंधन की सरकार ही है शिरोमणि अकाली दल, और अकाली दल की तो भाई साहब ये मंत्री रही आपकी, अभी 2 दिन पहले मंत्री थी हरसिमरत कौर, ये तो मंत्री रही थी। अब इनकी बात सुनिए भाई, जब सरकार इसे आनन फानन में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लगवा रही थी जून में, तो ये मंत्रिमंडल की बैठक में थी ये, और जब सरकार लेके आई विधेयक तो किसानों ने विरोध कर दिया। इन्होंने देखा बाप रे बाप, पंजाब के किसान विरोध कर देगा सब, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में मंडी ज़्यादा है, बाकी जगह पे मंडी कम है, तो इन्होंने देखा हमारा सरकारी गिर जाएगा। तो कहती है ना हम इसके विरोध में हैं, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दी।
मतलब आप समझ रहे हैं क्या है भाई। तो खैर इस्तीफा दे दी वो अलग बात है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक रियलिटी यही है कि सरकार किसानों को ना देखी है और ना देखना चाहती है, उनका विकास नहीं देखना चाहती। गारंटी आपको बोलते हैं, समझिए कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब से आज तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ गई है। यानी 1950 की बात करेंगे और 2020 की बात करेंगे तो इस दौरान किसानों की इनकम लगभग 21 से 22 गुना बढ़ी है। आप 21 गुना मान के चलिए, 21 गुना इनकम बढ़ी है। यानी जो किसान 1 रुपया कमाता था 1950 में, आज वो 21 रुपया कमाता है। लेकिन इसी बीच जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका इनकम 180 गुना बढ़ा है। यानी किसानों का इनकम 21 गुना और जो सरकारी कर्मचारी है उनका 180 गुना। जो टीचर बैठे हैं लोग ना, टीचर लोग, पहले टीचर की सैलरी नहीं थी उतनी, उनका 200 गुना बढ़ गया है। सोचिए। अब हम आपसे कहते हैं, आपके मन में आता होगा कि किसान सुसाइड क्यों करता है। जितने सरकारी टीचर हैं ना, उनका जो सैलरी 200 गुना बढ़ा है, उनको काट कूट के 21 गुना पे लाइए। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 21 गुना पे लाइए। उनकी सैलरी जानती है कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। सरकारी मास्टर जो 1 लाख रुपया पढ़ा है उनका 9,000 हो जाएगा। फिर देखिए, हर कॉलेज हर स्कूल में क्लास खोलेंगे ना, एक मास्टर लटकल रहेगा फांसी लगा के। आप समझ में आ रहा है किसान क्यों फांसी लगाता है? वाकई अगर किसी गवर्नमेंट को अगर किसानों की परवाह रहती है ना, तो वो वैसे ही बनाए जैसे एमआरपी होता है। एमआरपी हम आपको सिंपल बताते हैं। ये मेरा मोबाइल है, हम पुराना मॉडल का मोबाइल रखे हैं, ये बहुत है, 2016 का मोबाइल है। हम इसे 11,000 रुपये में खरीदे थे। इसका एमआरपी लिखा हुआ था 11,000 रुपये, यानी 11 कुछ समथिंग 1,999, 11,000। कोई माई का लाल है जो बोल दे कि ये 11,000 का मोबाइल तू हम खान सर हम आपको 12,000 में देंगे या 15,000 में देंगे? नहीं दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी होता है। तो सरकार किसानों के लिए एक मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लाती है कि कोई भी व्यक्ति किसान से उसका आलू 20 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता है, 25 रुपये से नीचे आप प्याज नहीं खरीद सकते हैं, किसान से आप 20 रुपये किलो से नीचे गेहूं नहीं खरीद सकते, खरीद देंगे तो जेल हो जाएगा। आप कौन चीज को झुंझुना थमा देते हैं, एमएसपी एमएसपी। अरे मोदी जी ने सही कहा है कि भाई एमएसपी खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई एमएसपी काम को कौन सी का है? 6% जब किसानों का वो अनाज खरीद रहा है तो किस काम का है? और ये धीरे धीरे चौपट कर देता है। समझिए कैसे। मान के चलिए कि कोई लड़की है और हम चाहते हैं, हमारी उससे इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, इंगेजमेंट हो गई, हम चाहते हैं ना कि हमारी शादी टूट जाए, तो कैसे करेंगे? देखिए, लड़कियों की शादी का एक लिमिट होता है कि भैया अब 30 से पहले कर दो तो आराम से हो जाएगा। लड़की का उम्र अगर 30 हिल गया ना तो इंडिया में शादी करने में बड़ी दिक्कत होता है। लेकिन लड़का ससुर 40 पे करेगा तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो हम है लड़का, हमारा इंगेजमेंट हुआ है, हम ससुर जी से कहेंगे कि ससुर जी कहेंगे शादियाँ कर लीजिए ना, हम कहना अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद। उनको बस लड़कियां को हम 5 साल झेला देंगे ना तो घर लड़की के घर वाला समझ जाएगा लड़का भाग रहा है और खुद से सदिया तोड़ लेगा। सब जानता है कि अगर मान के चलो 10 साल और झेला के बाद कहेगा कि हम बियाह ना करेंगे तो लड़कियां हमारा और कहीं ना बियाह कर पाएगी। यही काम सरकार करेगी एमएसपी में। एमएसपी कहेगी कि हम आपसे गेहूं खरीदेंगे 25 रुपया, सरकार ने कह दिया हम 25 रुपया खरीदेंगे। एमएसपी मतलब हम ये रेट फिक्स किए हैं। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम आपसे खरीदिए लेंगे 25 रुपया। आप जाएंगे गोदाम में ना तो गोदाम वाला सीधा कर देगा जगह नहीं है। अब किसान क्या कहेगा? घर में रखेगा, गेहूं सड़ जाएगा अगले साल तक, उसको रखने का जगह नहीं होता है गोदाम में। तो मोदी जी ने सही कहा है कि वो एमएसपी को खत्म ही नहीं करेंगे। भैया एमएसपी 25 रुपया रहेगा लेकिन आपको एमएसपी पे खरीदा नहीं जाएगा। और आप अगर इसको मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं तो आप बताइए किसके समय पे ये अच्छा था? हम नेहरू से लेके अभी तक की बात करें, कोई नहीं ध्यान देता है। भाई साहब, इस लॉकडाउन में ना हरियाणा में जो मक्का था, मक्का वो 6 रुपया किलो बिका है, जबकि एमएसपी था उसका 18.5 रुपया। कहाँ मर गई थी सरकार वहां पर? हाँ, हम तो बहुत किसानों की सरकार सुनते हैं वहां पर, हम तो समझे नहीं। वहां पे सुनते हैं वहां पे सांसद लोग ट्रैक्टर से जाता है। अच्छी बात है भाई, अब ट्रैक्टर से जाते। जब सरकार ने एमएसपी बोला था कि हम मक्का खरीदेंगे 18.5 रुपया किलो, तो 6 रुपया किलो आप मक्का खरीदे। 1995 में भी 6 रुपया किलो मक्का था। यानी 1995 का जो रेट था, आप मक्का का रेट दे रहे हैं आप 6 रुपया। राष्ट्रपति का 1995 में जो सैलरी था आपका, वही दे देते हैं यहाँ। आज 5 लाख रुपया ले रहे हैं, उस समय 60,000 थमा दीजिए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति भाग जाएंगे पहाड़ी पे से। कौन पहाड़ी है? सरायसीना की पहाड़ी। नहीं रहेंगे वहां पर। और किसान को तो थमा दो भाई साहब, जो 90 में खरीदा वही यहाँ पे खरीद लेगा। यहाँ पर क्या मतलब बनता है? अगर गवर्नमेंट रियल में आप किसानों की भलाई चाहते हैं तो आप इस दर से एक सामान का मैक्सिमम रेट होता है ना, उस तरह फिक्स कर दीजिए। फिर उस किसान को छोड़ दीजिए, आप मंडी दीजिए चाहे मत दीजिए, आपका मन आप एपीएमसी रखिए, आपका मन आप विदेश में बेचिए। किसान को फिक्स है कि भैया हम रात 2 बजे भी जाएंगे तो हमको 25 रुपया गेहूं खरीदना ही पड़ेगा, चाहे तू अपनी अब्बा के खोपड़िया पे रखो, एफसीआई के गोदाम में जगह नहीं है तो तुम समझो तुम्हारा
दिक्कत है? तुम्हारे पास हिंदुस्तान में इतनी जमीनें हैं, यहाँ पर 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर रख लियो, किसानों के लिए गोदाम नहीं है? बात करते हो संसद भवन में रखवा दो, खाली ना रहता है, 3 गो सत्र चलता है, बाकी समय तो खाली रहता है। बाकी ग्राउंड में रखवा दो, नई जगह है, मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के पीछे बड़का, उसमें FCI का गोदाम खुल सकता है, वो सब रहेगा। 1200 कैटेगरी का फूल है हमारे राष्ट्रपति भवन में, महाराज की जय हो। लेकिन किसानों के रखने के लिए जगह नहीं है। मन करता ना माथा फोड़ ले अपना, हम पगला जाएंगे यहाँ पर। हम सच बताते हैं, हमारे देश की GDP को बचाया किसने? किसानों ने 3% का योगदान दिया, लेकिन खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ। कोई भी गवर्नमेंट की बात करते, कोई नहीं देता है। आप छोड़िए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई राज्य सरकार है? राज्य में तो अलग अलग सरकार है। केरल में लेफ्ट है, इधर ममता बनर्जी है, उनकी अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है। कोई कर दो, कोई कर दो भाई, MSP फिक्स कर दो। नहीं करोगे यार। अब आपको क्या समझ में आया विधेयक? हमको नहीं समझ में आता है। हमारे हिसाब से ताम झाम करने से कोई अच्छा नहीं है। एक विधेयक लाइए, MSP है, इतना से नीचे आप किसान से नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे तो अगले दिन जेल में आपकी सुबह होगी, फिर जेल में उठिएगा, कहिएगा कहाँ भेज दिया। यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स होना चाहिए। उसके बाद छोड़ दीजिए उसको कहाँ बेचना है, समझ में आ गया कि नहीं? MS यहाँ लिखे ना, MSP पे केवल 6% किसान ही खरीदते हैं। ये 24 फसलों पे दिया जाता है, साल में 2 बार, यानी एक ठो रबी फसल पे, एक ठो खरीफ फसल पे। सरकार को क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होते हैं। रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ऐसे सेटेलाइट को बोले जाते हैं जो आसमान से ही जमीन के अंदर कौन सा खनिज छुपा है, सोना चांदी सबका पता कर लेते हैं, कहाँ पेट्रोलियम है। सरकार को ऐसे रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट देनी चाहिए और इससे अपनी ज़मीन पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि कहाँ कौन सी फसल अच्छी होनी चाहिए। और किसानों के लिए एक एप्लीकेशन बना के देना चाहिए। आप जिस गांव में पैदा हुए हैं ना, जिस शहर में पैदा हुए हैं, आपको उस शहर की सारी गलियां नहीं पता होगी, लेकिन गूगल मैप को एक एक गली पता है। कैसे? क्योंकि उसने दिमाग खपाया है। वो अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट किसानों को एक सिंपल सा एप्लीकेशन देती, जो अनपढ़ किसान भी रहते उनमें कोई टेंशन नहीं था, वो सेटेलाइट से देख लेते। उन पे केवल मेनली 3 ऑप्शन दे देते कि भैया वो प्राइस पे क्लिक करेगा तो वहाँ प्राइस लिख के भी आएगा, वहाँ बोलेगा भी। कैसे? गूगल पे लिखेगा तो बोलता है, वहाँ पर लिख देगा कि आपके एरिया में गेहूँ का दाम इतना रहेगा, चावल का इतना रहेगा, इसका इतना रहेगा। किसान अनपढ़ भी रहता है, लोग बहुत, वो क्लिक कर लेगा, वहाँ पे प्राइस देख लेगा, फसल देख लेगा। अब सेटेलाइट ऊपर से बता देगा ना कि भैया बारिश इस बार अच्छा होगा या खराब होगा, इस एरिया में किसकी फसल अच्छी होगी, तो वहाँ फसल देख लेगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सरकार को एक डाटा रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन सी फसल ज़्यादा हो रही है। अब पता चला महाराष्ट्र में भी हुमच के प्याज बो दिए, राजस्थान में भी बो दिए, राजस्थान में तो होता नहीं उतना, बिहार में बो दिए, यूपी में बो दिए, हुमच के प्याज बो दिए। लो अब प्याज हो जाएगा ससुरा 10 रुपये किलो। तो एक सेटेलाइट से डाटा रहना चाहिए ना, जो डाटा बता दे। देखिए एक साथ खेती नहीं होती है, 10-12 दिन का अंतर होता है, तो वहाँ पर वो बता देगा कि भैया महाराष्ट्र में ना ज़्यादा इस बार प्याज बोया गया है, तो यूपी वाला भैया प्याज की जगह पे कुछ और बो देगा, वो वहाँ पे गेहूँ बो देगा। तो एक बैलेंस वे में रहना चाहिए। तो एक एप्लीकेशन पर इसका डाटा रहना चाहिए कि कौन सी फसल किस एरिया में है, और सरकार पहले बता दे कि इस एरिया में आप बेहतर होगा प्याज बोइए, इस एरिया में आप बेहतर होगा गेहूँ बोइए। जहाँ जैसी जमीन है वो बोइए। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची बोइएगा हो जाएगा, आप दिल्ली में लीची लगाइएगा अच्छा से नहीं होगा। तो एक बेहतरीन पैटर्न होना चाहिए जिससे कि सरकार को माथा पच्ची नहीं करना रहता। एक चीज़ों का रेट एक फिक्स रहता है, नहीं होता कि हमारा एक दोस्त था, उसके यहाँ शादी था, तो शादी में वो चिकन बनवाने के लिए सोच रहा था। चिकन था 120 रुपये किलो, अब प्याज था 150 रुपये किलो। गजब हो गया, समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो ये समस्या नहीं आती। और उसके बाद मौसम, किसान को पता ही नहीं होता है किस वर्ष एल नीनो आएगा, किस वर्ष ला नीना आएगा, मानसून अच्छा होगा या खराब होगा। अगर किसान को पता, अब जैसे हम आपको बताते हैं यूपी वगैरह में बारिश बहुत अच्छी होती, लेकिन सरकार बोल देती ना कि बारिश इस बार थोड़ा पहले ही आ जाएगा ना, तो किसान जो था ना, जो धान का बिया लगाया था वो थोड़ा ऊंचे जगह पे लगा देता, जिससे कि उनका बिया नहीं बहता। इस बार क्या हुआ, जो धान बह गया वो तो बह गया, लेकिन जो बच गया बहुत बेहतरीन हुआ है। तो इस बार जो इंद्रदेव मेहरबान थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाया। तो सरकार को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और एक सिस्टमेटिक बताना चाहिए कि भैया किस एरिया में कौन सी फसल हो रही है, ताकि एक बैलेंस वे में रहे और हम लोग ऐसा ना हो कि ज़्यादा किसी चीज़ को उत्पादन कर ले और किसी चीज़ का उत्पादन कम कर ले प्राइस वगैरह के लिए। एक बात ही हम कहना चाहेंगे, अगर किसान को बचाना है तो भैया MSP फिक्स कीजिए कि उससे नीचे चाहे तो साहूकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे FCI हैं, चाहे आपके बिचौलियाँ हैं, गद्दी हैं, बाजार समिति, उससे नीचे आप उससे नहीं खरीद सकते। किसान बच गया भाई साहब, वरना किसानों का जो पलायन होगा ना बड़े बड़े शहरों में। आप देखिए करोड़ों लोग लॉकडाउन के बीच में गांव में आए हैं। ये एक नया मौका प्रकृति ने हमको दिया है कि आज भी उन किसानों के लिए भला सोचिए, वो हमारे देश की GDP को बचा लेंगे। और नहीं तो कितना काम आया आपका ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी ये फैक्ट्री वगैरह, सब तो धाराशाही हो गई। ये किसानों ने ही बचाया था, इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको राजनीतिक लगेगी, अब हमको नहीं लगता इसमें राजनीति की बात है। आपको अगर लगता है कि नेहरू से लेकर मोदी के बीच में किसी ने किसानों के लिए कोई बेहतरीन काम किया है तो आप कमेंट करके बताइए।